इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रुड़की से, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस ऐतिहासिक जीत पर आतिशबाजी और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया है। केदारनाथ सीट पर उपचुनाव में मिली जीत पर रुड़की में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की जीत का जश्न देखने को मिला। इस दौरान भाजपाइयों ने आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। वहीं बीजेपी पदाधिकारियों ने कहा कि केदारनाथ की जनता ने विकास पर अपनी मुहर लगाई है। केदारनाथ सीट पर जैसे ही जीत मिली तो भाजपाइयों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद रुड़की जिला कार्यालय से भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। वहीं पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल ने कहा कि ये जनता की जीत हुई है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष देश के अंदर है ही नहीं। पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल ने विपक्ष को छोटी छोटी रेजगारी बता डाला है। ये नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय हमारे जो केदारनाथ बाबा केदारनाथ की जीत है, वो पुष्कर सिंह धामी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जीत है और पूरा देश हर्षोल्लास के साथ इस खुशी में शामिल है। विपक्ष सही बात तो यह है कि है ही नहीं इस देश के अंदर। छोटे छोटे रेजगारी है, रेजगारी। कोई 10 का सिक्का, कोई 5 का सिक्का, कोई 50 का सिक्का। हम 500 का नोट है, जहां पंच वहां परमेश्वर। हमारी पार्टी संसार की सबसे बड़ी 5 पार्टी है, यानी कि सबसे बड़ा नोट इंडिया का भारतीय जनता पार्टी है, सबसे ताकतवर पार्टी। और सब रेजगारी है, रेजगारी है, रेजगारी। कोई 5 का सिक्का, कोई 10 का सिक्का, कोई 20 का सिक्का, कोई 50 का सिक्का, रुपया कोई है ही नहीं। 500 का नोट गांधी जी का, बाबा साहब अम्बेडकर जी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, ये उनके पद पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी संसार की सब। वहीं भाजपा नेता सुशील त्यागी ने कहा कि यह जीत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सबका साथ सबका विकास की जीत हुई है। यह जीत नए भारत की जीत है। वहीं पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल द्वारा दिए गए विपक्ष को रेजगारी वाले बयान पर भाजपा नेता सुशील त्यागी ने कहा कि वास्तव में छोटे छोटे दल जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं, उसी को लेकर विपक्ष को जवाब दिया गया है। त्यागी जी क्या कहेंगे? ऐतिहासिक जीत हुई है उपचुनाव में, केदारनाथ में और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में। देखिए, ये जो जीत है, ये देश के और दुनिया के यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी की सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। ये जीत है नए भारत की, मोदी जी के नेतृत्व में। ये जीत है 130 करोड़ लोगों का विश्वास मोदी जी के प्रति। ये जीत है गरीब महिला की, जिसको नरेंद्र मोदी जी सब सुविधाएं संपन्न कराते हैं। विधायक जी विपक्ष को रेजगारी बता रहे हैं। विधायक जी ने जो दिया है, वास्तव में जो लोग छोटे छोटे दल इस हिंदुस्तान को कोई जाति के आधार पर, कोई वर्ग के आधार पर बांटना चाहता है, विधायक जी ने उनके परिप्रेक्ष्य में कहा था कि ऐसी रेजगारियां अब चलने वाली नहीं है। अब तो जो पक्का सिक्का है भारत में वही चलेगा, वो विधायक जी का मंतव्य था। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष शोभा राम प्रजापति का भी भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर खुशी का ठिकाना नहीं है। उन्होंने पूर्व सीएम हरीश रावत द्वारा दिए गए बयान पर बोलते हुए कहा कि उनका आरोप लगाने के सिवाय कोई काम नहीं है। जो आरोप हरीश रावत ने लगाए हैं वह सब बेबुनियाद है। महाराष्ट्र ने पूरे भारत को बता दिया, केदार तो हमारा आस्था का केंद्र है, उसका आशीर्वाद तो मोदी पे, धामी पे हमेशा रहता है। और उत्तराखंड की जनता तो बाबा केदारनाथ का नाम लेकर ही चलती है, तो उनका आशीर्वाद तो हमेशा पूरे उत्तराखंड पर बना रहेगा। उसकी केदारनाथ की जीत ने धामी के जो योजनाएं हैं, धामी के जो करिश्मा है, धामी का जो युवा सोच है, उस पर मोहर लगा दी है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाजपा ने इस केदारनाथ उपचुनाव में शराब, धनबल, सत्ता बल का प्रयोग किया है। उसका कोई काम ही नहीं आरोप लगाने सिवा, क्योंकि उसे तो कोई बहालना चाहिए। कहाँ ऐसे बाबा केदारनाथ को जो भारतीय जनता पार्टी से पूछती है, जो मानती है, सबसे बड़ा धाम मानती है, वहाँ हम शराब ले जाएंगे क्या? वहाँ कांग्रेस ही तो पूछो कि उन्होंने क्या किया। और बाबा केदारनाथ ने उन्हें बता दिया है कि तुम जहाँ हो वहीं रहोगे। जीत किसी हुई है? जनता की, जनता की, पूरी जनता की, हिंदुत्व की जीत है। बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद है। तो आप बने रहिए श्री संगम न्यूज के साथ और देखते रहिए ताजा तरीन खबरें सिर्फ श्री संगम न्यूज पर।